हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IBC लर्निंग हब पर। मैं हूं मोहम्मद सैफ और आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, हिंदी में उसे कहते हैं समुच्चय। बच्चों, सबसे पहले हम समुच्चय को समझते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय को जब समझना हो तो बहुत ही आसान तरीके से हम समुच्चय को समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु होता है, वस्तु का जब हम कलेक्ट करते हैं, वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं, उसका संग्रहण करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट्स। जैसे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, अगर हम इसका परिभाषा की बात करें प्यारे बच्चों, परिभाषा की अगर हम बात करें, इसका डिफिनेशन की बात करें, तो होता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। ठीक है, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ बातें बताएं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कहें एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पास जितने भी वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट का, ए है, आई है, ए ई है, आई है, ओ है, यू है। ठीक है, हमारे पास वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में 5 हैं। टोटल अंग्रेजी में वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितने हैं? 26 है, ए से लेकर के जेड तक। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंदर वॉवेल कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 है। तो जो वॉवेल हमारा 5 है, ये किसका संग्रह बना रहा है? वॉवेल्स का संग्रह बना रहा है, स्वरों का संग्रह बना रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। याद रखिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? सुपरिभाषित संग्रह। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब सुपरिभाषित संग्रह। तो सुपरिभाषित संग्रह किसका है प्यारे बच्चों? वॉवेल्स का है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट्स कहेंगे, हिंदी में समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को पढ़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो पर्यायवाची होता है, किसका पर्यायवाची प्यारे बच्चों? वस्तु का। वस्तु का जो पर्यायवाची होता है, ये एक तो हम लिख सकते हैं अवयव, ध्यान दीजिएगा। एक क्या लिख सकते हैं? अवयव लिख सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? सदस्य लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी वस्तु है तो वस्तुओं का कलेक्शन जब हम करते हैं, वस्तुओं को कलेक्ट जब हम करते हैं, तो उसको या तो हम अवयव कह सकते हैं या फिर उसको क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? सदस्य कहते हैं। ये वस्तु का क्या है? पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। दूसरा अगर हम बात करें सेट से संबंधित दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, तो कभी भी जब हम सेट्स को लिखते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश अल्फाबेट के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, किसके द्वारा? बड़े अक्षरों द्वारा किसको? सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें तो जो हमारा सेट्स है, जैसे ये हमारा सेट है V, तो V का जो एलिमेंट है A E I O U, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये किस लेटर में लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर है या फिर बिग लेटर है, यानी बड़ा अक्षर का है या छोटा अक्षर का है? तो हम देख पा रहे हैं कि ये बड़े अक्षरों के द्वारा नहीं बल्कि छोटे अक्षरों के द्वारा लिखा गया है। तो हम लिखेंगे कि सेट्स के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं। छोटे अक्षरों द्वारा क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं। प्यारे बच्चों, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उस पर फोकस कीजिएगा कि कोई भी सेट का अवयव हो, सेट्स के एक अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। एक अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। एक अवयव को रिपीट नहीं करते हैं। तो बच्चों एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, पहला क्या रखना है कि वस्तुओं का जो पर्यायवाची शब्द है वो अवयव भी हो सकता है, सदस्य भी हो सकता है। दूसरा क्या याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तीसरा है कि सेट्स के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल में देख पा रहे हैं, सेट्स के एक अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, यानी उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर हम कहें कि कोई सेट हमारे पास भी है, AEIOU, अगर हम कहें कि बताइए, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम कहें कि क्या A भी का सदस्य है, A भी का सदस्य है, सेट भी का सदस्य है, तो आप कहिएगा कि है। तो अगर है तो उस कंडीशन में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो A सदस्य है वो सेट भी का एलिमेंट है, अवयव है, सदस्य है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं A बिलोंग्स टू भी। इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू, यानी A किस सेट से बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों? सेट भी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि क्या B जो है वो सेट भी से बिलोंग कर रहा है, तो आप कहिएगा कि नहीं सर, इसके अंदर तो कहीं पे B है नहीं। तो जब B नहीं है, इसका मतलब है कि नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं या एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि फिजिक्स में हम लोग इसका एप्सिलॉन के रूप में यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे बिलोंग्स टू पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A बिलोंग्स टू भी, यानी सेट A किससे बिलोंग कर रहा है? सेट भी से बिलोंग कर रहा है। A अवयव जो है वो सेट भी से बिलोंग कर रहा है, B अवयव भी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि भी सेट में B एलिमेंट नहीं है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो देखिए, सेट को लिखने के दो रूप होते हैं। किसी भी सेट को लिखने के कितने रूप होते हैं प्यारे बच्चों? दो रूप होते हैं। सेट्स का निरूपण, सेट्स का निरूपण। ठीक है, किसी भी सेट्स को हम लोग लिखते हैं तो कितने रूपों में लिखते हैं? इसको दो रूपों में लिख सकते हैं। वो दो रूप कौन कौन सा है? देखिए समझिए, सबसे पहले पहला जो है वो है रोस्टर रूप। क्या है? रोस्टर रूप। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको रोस्टर ही कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा है प्यारे बच्चों? समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा? समुच्चय निर्माण रूप। इसको बोलते हैं सेट्स बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से समझिएगा कि रोस्टर रूप क्या होता है और सेट बिल्डर रूप क्या होता है। प्यारे बच्चों, अभी हम आपके पास एक सेट लिखे थे, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के रूप में, कि सेट V इज इक्वल टू AEIOU। ध्यान दीजिए, अगर कोई भी किसी भी सेट को हम इस रूप में लिखते हैं तो वो किस रूप में होगा? रोस्टर रूप में होगा। किस रूप में होगा? रोस्टर रूप में। लेकिन जब इसको गणित के भाषा के रूप में हम लिख देंगे तो वो क्या होगा? जैसे हम लिखे V इज इक्वल टू X इज टू X। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? X इज टू X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है प्यारे बच्चों? एक स्वर है। ध्यान दीजिए, एक स्वर है। तो इसी चीज को हम लोग क्या किए? भाषा के रूप में लिख दिए। ये संकेत के रूप में था, ये भाषा के रूप में है। तो जब हम इसको भाषा के रूप में लिख दिए इसी चीज को, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में बदल गया प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन आता है कि इसको सेट बिल्डर में लिखें, या अगर इस ई लिखा हुआ रहेगा तो कहेगा इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए। तो बहुत ही आसान है रोस्टर रूप को समझना, सेट बिल्डर रूप को समझना। रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना हो, जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0 है। ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि इसको आप रोस्टर रूप में चेंज कीजिए। ठीक है, ये आपको किस रूप में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको कह रहा है रोस्टर रूप में चेंज कीजिए। ठीक है, तो जब हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे हल करके कि एक्स का क्या वैल्यू आता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का रूप 2 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, जब इस रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ए, मान लो कोई सेट ए है, ये सेट ए है। ठीक है, ये क्या है? सेट ए है। अब इतना से ये परिभाषित है ना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर रूप में इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि माइनस का रूट 2
और √2। ठीक है, इसी तरह से कोई भी हो सकता है। मान लो कोई सेट बी परिभाषित इस तरह से है कि x² + x - 2 = 0 है, और कह रहा है कि इसका रोस्टर रूप क्या होगा। इसका रोस्टर रूप पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? रोस्टर रूप पूछ रहा है। तो रोस्टर रूप पूछ रहा है तो सबसे पहले तो इसको गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे? तो देखिए ये 2 है, 2 को 2 भागों में बांटेंगे, एक 2 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x² प्लस, इसको 2 भागों में हमको तोड़ना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों कि +2x और माइनस का x और माइनस का 2 = 0। ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x प्लस का 2। ये दोनों में से माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 2 = 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 कॉमन, ये दोनों में है, तो x प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा x - 1 = 0। तो ये हो जाएगा x = 1 एंड -2। तो हमारे पास x का कितना वैल्यू आया प्यारे बच्चों? 2 वैल्यूज आया। तो हम इसको लिख सकते हैं रोस्टर रूप में, जब लिखेंगे कि 1 और -2। ठीक है, ये हमारा रोस्टर रूप में हो गया। तो ये रोस्टर रूप हो गया आपका, और ये हो गया आपका सेट बिल्डर रूप। तो उम्मीद करते हैं कि रोस्टर रूप और सेट बिल्डर रूप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो रोस्टर रूप और सेट बिल्डर रूप बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में क्या मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई या नहीं। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।